आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। आइए आज पवित्र वचन को हम पढ़ेंगे। यशायाह 66 अध्याय को पढ़ेंगे। इस वचन के द्वारा हम जानेंगे परमेश्वर जाति जाति का न्याय करेगा। आमीन। हालेलुया। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनवाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? हालेलुया। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसीलिए ये सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के समान है, जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वह उसके समान है, जो कुत्ते का गला काटता है, जो अन्न बलि चढ़ाता है वह मानो सूअर का लहू चढ़ाने वाले के समान है, और जो लोबान जलाता है वह उसके समान है, जो मूरत को धन्य कहता है। इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है और घिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं। इसीलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर लाऊंगा। क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई ना बोला, और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी ना सुनी। परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वे करते रहे, और जिससे मैं अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। तुम्हारे भाई जो तुम से बैर रखते और मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, उन्हें कहना है, यहोवा की महिमा बढ़े, जिससे तुम तुम्हारा आनंद देखने पाएं। परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़े। सुनो, नगर से कोलाहल की धूम, मंदिर से एक शब्द सुनाई देता है, वह यहोवा का शब्द है। वह अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल दे रहा है। प्रसव पीड़ा उठने से पहले ही उसने जन्म दिया, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। ऐसी बात किसने कभी सुनी? किसने कभी ऐसी बातें देखी क्या? देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो जा सकती है? क्योंकि सिय्योन को प्रसव पीड़ा, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा का यही वचन है। आमीन। तब वे निकलकर उन लोगों के सामने, जब परमेश्वर का न्याय आएगा तो सब कुछ नया हो जाएगा। परमेश्वर बहुत आशीष करेगा।
हालेलुया, आमीन।